अब हम शुरू करते हैं, हमारे क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। तो हमारा जो क्वेश्चन है ये दिया गया है, एक्सप्लेन कॉमन कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द कंप्यूटर। ठीक है, तो कंप्यूटर की कैरेक्टरिस्टिक्स के बारे में आज के इस क्वेश्चन में हमसे पूछा गया है। तो हम कैरेक्टरिस्टिक्स के बारे में हम बताएंगे, मतलब कंप्यूटर की क्या क्या विशेषताएं होती हैं। ठीक है, तो यहाँ पे जैसा कि आप देख रहे होंगे कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द कंप्यूटर, तो यहाँ पे बहुत सारी इसकी विशेषताएं होती है, बट हमें उतना ही डिस्कस करना है जितने हमारे एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पॉर्टेंट हो जाता है। ठीक है, देखिए कंप्यूटर में सबसे पहली बात करें, इसकी विशेषता क्या है, कैरेक्टरिस्टिक क्या है, तो ये होती है हाई स्पीड। तो कंप्यूटर जो है वो हाई स्पीड पे रन करता है। अभी इन सारे पॉइंट को हम डिटेल में डिस्कस करेंगे, ओके, और इसकी थ्योरी को बहुत ही अच्छे से मैं आपको समझाऊंगी। अगला आता है एक्यूरेसी। तो कंप्यूटर जो है वो एक बहुत ही एक्यूरेट डिवाइस है, मतलब ये जो एरर है ना, एरर बिल्कुल नहीं करता है। 0% एरर और 100% एक्यूरेसी पर ये काम करता है। अगले इसके जो करेक्टरिस्टिक है ये है हाई स्टोरेज। तो कंप्यूटर में हाई स्टोरेज होता है एज कम्पेयर टू द ह्यूमन। नेक्स्ट हो जाएगा रिलायबिलिटी। तो ये कैसा होता है, रिलायबल होता है। अगली करेक्टरिस्टिक्स आती है डिलीजेंस। ठीक है, और नेक्स्ट आता है वर्सटाइल। तो ये हमने सारे यहाँ पे पॉइंट्स देख लिए। अब इन सारे पॉइंट्स को हम डिटेल में एक एक करके डिस्कस करेंगे और आपको सारी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। बस आप वीडियो के साथ बने रहिएगा। पहली करेक्टरिस्टिक देखते हैं, हाई स्पीड। तो कंप्यूटर जो है वो हाई स्पीड पे रन करता है। कैसे, फर्स्ट पॉइंट इसमें है, अ कंप्यूटर परफॉर्म इट्स ऑपरेशन एट वेरी हाई स्पीड। जैसे ही हम कंप्यूटर को क्या देते हैं, जैसे ही हम कंप्यूटर को इनपुट देते हैं तो विद इन अ माइक्रो सेकेंड, ठीक है, विद इन अ माइक्रो सेकेंड ये हमें क्या दे देता है, आउटपुट दे देता है। मतलब टाइम इसमें बहुत ज़्यादा कम लगता है, इसलिए इसकी स्पीड जो है वो बहुत हाई होती है। अगला पॉइंट है, एज कंपेयर टू ह्यूमन वाइल परफॉर्मिंग मैथमेटिकल एंड लॉजिकल टास्क। जब कोई ह्यूमन मैथमेटिकल टास्क मतलब कि कैलकुलेशन करता है, कोई इंसान जब कैलकुलेशन करता है, एडिशन करे, मल्टीप्लिकेशन करे नंबर्स का या फिर डिवीज़न करे, तो उसको बहुत ज़्यादा टाइम लग जाता है। बट जो हमारा कंप्यूटर है वो किसी भी मैथमेटिकल टास्क को या फिर बात करें लॉजिकल टास्क को बहुत ही जल्दी, सेकंडों में, सेकंड कहें तो बहुत ज़्यादा हो जाएगा, मतलब मिली और माइक्रो सेकंड में ही परफॉर्म कर देता है। तो इसलिए क्या हो जाएगा, इसका पहला कैरेक्टरिस्टिक्स है कि इसकी हाई स्पीड होती है। आगे चलते हैं, अगला आता है एक्यूरेसी। तो ये कैसा होता है, एक्यूरेट होता है, बिल्कुल ये गलतियां नहीं करता है। जैसा हम इसको इनपुट देते हैं उसी हिसाब से ये हमें आउटपुट दे देता है। तो क्या हो जाएगा, कंप्यूटर परफॉर्म ऑपरेशन विद 100% एक्यूरेसी। तो ये बिल्कुल 100% एक्यूरेसी पर वर्क करता है। ठीक है, अगला पॉइंट आता है हाई स्टोरेज कैपेसिटी। ठीक है, तो हाई स्टोरेज कैपेसिटी की यदि हम बात करें तो कंप्यूटर जो है वो बहुत ज़्यादा डेटा को स्टोर करने की क्षमता रखता है, जैसे कि टेराबाइट। तो टेराबाइट जो है वो एक कंप्यूटर मेमोरी की बहुत ही हाईएस्ट यूनिट होती है। जैसे कि हमारे पास एमबी होता है, उसके बाद जीबी आता है, उसके बाद क्या आता है, टीबी आता है, मतलब टेराबाइट आता है। ठीक है, तो एमबी क्या है, जीबी की तुलना में एमबी छोटा है। ठीक है, टीबी की तुलना में जीबी छोटा है। वैसे ही टीबी, टेराबाइट जो है वो बहुत बड़ी इकाई मानी जाती है स्टोरेज के मामले में। ठीक है, तो इसलिए जो कंप्यूटर है वो टेराबाइट में डेटा को स्टोर करके रख सकता है। ठीक है, तो कंप्यूटर कैन स्टोर डेटा टेराबाइट। ओके, मतलब हम यहाँ पे कह सकते हैं कि कंप्यूटर कैन स्टोर टेराबाइट ऑफ द डेटा। द डेटा में बी इन फॉर्म लाइक ऑडियो, वीडियो, इमेज एक्सेट्रा। तो डेटा किसी भी फॉर्म में हो सकता है, या ऑडियो में हो, या वीडियो में हो, इमेजेस में हो, एनिमेशन में हो। तो डेटा किसी भी फॉर्म में हो सकता है। तो ये हमने पढ़ी। नेक्स्ट करेक्टरिस्टिक्स क्या हो जाएगी, कंप्यूटर की हाई स्पीड कैपेसिटी, सॉरी हाई स्टोरेज कैपेसिटी होती है। अगला पॉइंट हमें देखने को मिलता है रिलायबिलिटी। तो ये कैसा होता है, बहुत ही रिलायबल होता है। रिलायबल का मतलब यहाँ पे क्या हो जाएगा, तो अ कंप्यूटर इज रिलायबल, ओके, अ कंप्यूटर इज रिलायबल एज इट गिव consistent result for similar set of data. If we give same set of input any number of time we will get the सेम रिजल्ट। ठीक है, तो इसका मतलब क्या हुआ
यदि हम कंप्यूटर को सेम डेटा देते हैं, सेम इनपुट देते हैं, तो कितने भी नंबर, जितने नंबर ऑफ टाइम हम उसको सेम इनपुट देंगे, उतने नंबर ऑफ टाइम वो हमें सेम आउटपुट देगा। मान लिया ए हमने इनपुट दिया, ए के रूम में हमने इनपुट दिया 1000 बार, अगर हमने कंप्यूटर को इनपुट दिया तो वो आउटपुट के रूप में हमें 1000 बार ए देगा। ओके, यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये बहुत ही रिलायबल होता है। तो कंप्यूटर इज रिलायबल एज इट गिव कंसिस्टेंट रिजल्ट फॉर सिमिलर सेट ऑफ डेटा। तो एक जैसे डेटा के लिए भी ये सिमिलर आउटपुट हमें देता है। इफ वी गिव सेम सेट ऑफ इनपुट एनी नंबर ऑफ टाइम वी विल गेट द सेम रिजल्ट। तो जितने बार हम उसको इनपुट देंगे उतने बार ही हमें सेम आउटपुट देखने को मिलेगा। तो इसलिए इसको कहते हैं, ये कैसा होता है, रिलायबल होता है। अगला पॉइंट आ जाता है डिलीजेंस। ओके, तो इसका मतलब क्या है, इट वर्क्स इफेक्टिवली विदाउट एनी टायर्डनेस और लैक ऑफ कॉन्सेंट्रेशन। इसका मतलब है कि कंप्यूटर को हम कितनी भी देर तक वर्क करवा सकते हैं, इसमें कोई भी टायर्डनेस नहीं होती है, कोई भी ये गलतियां नहीं करता है। जैसे यदि हम ह्यूमन की बात करते हैं, तो अगर कोई इंसान है वो सेम काम को कर रहा है, मान लिया वो सेम काम को 12 घंटे कर रहा है या 24 घंटे तक कर रहा है या फिर 2 दिन तक कर रहा है या 3 दिन से कर रहा है, बेसिकली इतना कर तो नहीं सकता है, पर अप्रॉक्स हम मान के भी चलें तब भी वो क्या कर सकता है, एक उतने कंसंट्रेशन के साथ वो उस काम को नहीं कर सकता है, क्योंकि 2 या 3 घंटे के बाद काम करने के बाद हमारी जो बॉडी है वो ऑटोमेटिकली थोड़ी बहुत थकना शुरू कर देती है। बट कंप्यूटर में ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, ये कभी भी टायर्डनेस फील नहीं करता है। और लैक ऑफ कंसंट्रेशन मतलब इसमें कोई भी ऐसा नहीं होता है कि अब इसका जो कंसंट्रेशन है वो गड़बड़ा रहा हो, बिगड़ रहा हो, ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता है। ठीक है, तो इसलिए इसको हम क्या कहते हैं कि कंप्यूटर जो है वो एक कैसा होता है, डिलीजेंस होता है। अगली जो कैरेक्टरिस्टिक्स हमें देखने को मिलती है, इसको कहा जाता है वर्सटाइल। तो कंप्यूटर कैसा है, एक वर्सटाइल तरीके की डिवाइस है। जैसे कि इट परफॉर्म डिफरेंट काइंड्स ऑफ वर्क्स विद सेम एक्यूरेसी एंड एफिशिएंसी। इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब होता है कि कंप्यूटर जो है वो अलग अलग तरीके के ऑपरेशन को परफॉर्म करता है विद एक्यूरेसी, सेम एक्यूरेसी के साथ। जैसे कि जब हम कंप्यूटर में या फिर अपने लैपटॉप में कभी कभी क्या करते हैं कि बैकग्राउंड में हम अपना म्यूज़िक शुरू कर देते हैं और उसके बाद दूसरी बार हम उस पर पीपीटी बनाना शुरू कर देते हैं। तो क्या हो रहा है, एक तो बैकग्राउंड में म्यूज़िक चल रहा है उसी में, और दूसरी जो विंडो हम खोले हुए हैं उसमें क्या हो रहा है कि प्रेजेंटेशन हम क्रिएट कर रहे हैं। तो हमारा काम भी हो रहा है और हम सॉन्ग भी सुन रहे हैं, एंजॉय भी कर रहे हैं। ठीक है, तो ये दोनों काम जो है कंप्यूटर क्या कर रहा है, पूरी एक्यूरेसी और पूरी इफिशिएंसी के साथ कर रहा है, क्योंकि हमारी जो प्रेजेंटेशन है वो बिल्कुल भी नहीं बिगड़ेगी कंप्यूटर की वजह से। और ना ही हमारे सॉन्ग में ऐसा होगा कि सॉन्ग अपने आप कंप्यूटर की वजह से बंद हो जाए या फिर सॉन्ग में कोई और प्रॉब्लम आ जाए। तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे डिफरेंट काइंड्स ऑफ वर्क, अलग अलग तरीके के वर्क कंप्यूटर कर सकता है फुल ऑफ एक्यूरेसी और एफिशिएंसी के साथ।